हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 44। एंड जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में अपने टीडीएस के टॉपिक को स्टार्ट किया है, सो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के उसके कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अब हम आज जानने वाले हैं कि टीडीएस कौन से इनकम पर कटता है और कितना कटता है। अब ऐसा है कि हमारा जो टीडीएस है उसके कुछ अपने कैटेगरीज होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, जिसके हिसाब से परसेंटेज ऑन रेट्स डिसाइड गवर्नमेंट करता है किस में कितना कटेगा। तो इसका एक पूरा पीडीएफ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड मैं यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, और ये पीडीएफ आपको गूगल में भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सेक्शन दिया हुआ है, उसके अंडर में कौन से टाइप का फॉर्म आता है, कैसा आपको क्या रिसीव्ड हो रहा है, यानी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड ऑल, और उसके बाद टैक्स डिडक्ट करने की लिमिट दी गई है। यहाँ पे 3 सेक्शन है। एक इंडिविजुअल को रिसीव्ड हो रहा है तो कितना टीडीएस कटेगा, और अगर कंपनी है तो कितना, और अगर कुछ नहीं है तो कितना, मतलब अगर पैन कार्ड वगैरह नहीं बना है देन कैसे। तो कुछ केसेस बनते हैं। इसके बाद यहाँ आपको इसका समरी दिया हुआ है जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कॉमन टीडीएस फॉर्म और उनके डिडक्शन रेट, मतलब किस टाइप का पेमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सैलरी। अब ये जो सैलरी है ये इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम कुछ देर में समझने वाले हैं। इसका टैक्स रेट भी देखेंगे क्योंकि ये जो सैलरी इनकम टैक्स स्लैब है इसमें हर साल चेंजेस होते रहते हैं एंड इसको कैलकुलेट करने का भी एक अपना ही वे है। सो हमें इसे अच्छे से करना होगा। तो हम इसको अभी एकदम फुर्सत से समझेंगे। बाय द वे इसका चार्ट गूगल में अवेलेबल रहता है, हर साल के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं जस्ट पर टाइपिंग टीडीएस ऑन सैलरी फॉर करंट ईयर, और ये सैलरी सेक्शन 192 के अंडर आता है। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर एनम होता है इनकम के बेसिस पे, और ये एनुअली आपके इनकम से डिडक्ट किया जाता है। अब ये जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है ये 194A सेक्शन के अंडर में होगा। सीनियर सिटीजन्स जिनकी इनकम 50,000 से ज़्यादा है उनको टैक्स लगेगा, और जो नॉर्मल सिटीजन्स है उनके में 40,000 से ज़्यादा इनकम होने पे टैक्स लगेगा। दोनों के ही टैक्स रेट 10% होते हैं। अब ये इनकम जो एनुअली आ रही है आपकी, ये बैंक के डिपॉजिट्स वगैरह में लग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कमीशन। इसका टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 194H के होता है। इसके अंडर में आपको अगर कोई भी कमीशन रिसीव हो रही है एंड वो 15,000 के ऊपर है तो उसमें 5% टीडीएस लगेगा। नेक्स्ट आता है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अब इनमें कैसे टीडीएस लगेगा, मान लीजिए जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी या कोई लैंड या कोई बिल्डिंग आपने रेंट में दिया है तो उसका रेंट आपके पास आएगा। तो जो आपको रेंट आ रहा है वो अगर एनुअली 2,40,000 से ऊपर है दोनों ही केसेस में, तो आपका टीडीएस कटेगा। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है इसमें 2% टीडीएस लगता है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है इस पर 10% टीडीएस कटता है। अब अपन देखते हैं कि इनकम टैक्स की सैलरी स्लैब को कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो यार, यहाँ पे मैं तुमको जो भी इससे नॉलेज दे रहा हूँ ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाए क्योंकि ये हर साल चेंज होता है। प्लस ये इंडिविजुअल्स के रिटर्न जो जाते हैं उनके लिए है। फर्म का जब आइडिया जाता है तो उसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब जो इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग जा रहा है उसमें हमारा ये न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC के जाएगा, और ये इंडिविजुअल्स का ही है। अब देखो यहाँ पे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख एनुअली से कम है देन आपको कोई टीडीएस नहीं पटाना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% लगेगा, और हो सकता है इसमें गवर्नमेंट आपको 12,500 का रिबेट भी दे दे अंडर सेक्शन 87A। इसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख से नीचे है या इन दोनों के बीच में है तो 10% लगेगा। अगर आपका 7.5 लाख के ऊपर और 10 लाख से नीचे है या इन दोनों के बीच में है तो 15% लगेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर 12 लाख के नीचे है तो 20%, और अगर आपका इनकम 12.5 लाख से ऊपर है और 15 लाख से नीचे है तो 25%, और अगर 15 लाख के अबव जा रहा है देन आपको 30% चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा इनकम टैक्स स्लैब फॉर इंडिविजुअल बन जाता है। अब ये मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 का इनकम टैक्स स्लैब है। हो सकता है इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने मिले 2022 और 2023 वाले में। बाकी अब तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम चेंजेस करेंगे आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, बट यू नेवर नो क्या हो सकता है।
अब हम TDS कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा और वो ये है कि आप जिस भी ईयर के TDS फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो उसको कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस ईयर का चल रहा है उसी ईयर का करना है। गवर्नमेंट हर साल अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कुछ चेंजेस करके लाती है, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आपको 2018 का यूज़ करना है, 19 का यूज़ करना है, 1920 फाइनेंशियल ईयर का यूज़ करना है, 2021 का करना है या लेटेस्ट करना है, वो आप देख सकते हो। अभी सीखते हैं। तो अभी हम ये लेट सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास मेरा एनुअल इनकम निकाल के आ रहा है कुछ 20 लाख का, तो मैं इस पर कितना TDS पे करूँगा ये चेक करने वाली बात है। तो लेट सपोज मैं अपने करंट ईयर्स का सब फॉलो कर रहा हूँ, तो TDS जो मेरा निकलेगा वो करंट ईयर के अकॉर्डिंग निकलेगा। सो यहाँ पे अभी कुछ डिडक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बस थोड़ा सा TDS निकालना, टैक्स निकालना बचा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक टेबल शो करता हूँ। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा स्लैब है 2.5 लाख तक का, उसमें हमको कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो हमने उसको नील कर दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लैब आता है 2.5 लाख से 5 लाख तक का, उसमें हमें 5% टैक्स लगना है। तो हमने 5 लाख में से 2.5 लाख को माइनस कर दिया, तो हमारे पास अभी भी 2.5 लाख बच रहा है। अब जो 5% का हमारा टैक्स लगेगा वो पहले इस 2.5 लाख पे लगेगा। जब हम इस पे टैक्स लगाते हैं तो 12,500 का हमारा एक टैक्स निकल के आ रहा है, इसको अपन साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट स्लैब में आता है 5 लाख से 10 लाख और इसमें हमको 20% का टैक्स लगना है। अब हमारी इनकम तो 10 लाख के ऊपर है, तो यहाँ पे जब अपन 10 लाख में से 5 लाख को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच रहा है 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख में से हम 20% का टैक्स लगाएंगे। टैक्स लगाने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 1 लाख, तो हम उसको एक साइड लिख दिए। अब इस 1 लाख में से और अपन उस 12,500 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,12,500। नेक्स्ट स्लैब हमारा आता है 10 लाख के अबव का, तो इसमें अगेन हमारा इनकम है 20 लाख का, 10 लाख के अबव ही है, तो अपन 20 लाख में से 10 लाख को माइनस कर देंगे। हमारा इनकम अभी आ रहा है 10 लाख। अब इस 10 लाख में हम 30% का टैक्स लगाएंगे। टैक्स लगाने के बाद जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख को मैंने एक साइड में लिख दिया। अब मैं इन तीनों रेट्स को 12,500 और 1 लाख रुपए और 3 लाख रुपए को प्लस करूंगा, तो मेरे पास ओवरऑल टैक्स आता है 4,12,500 रुपए का। अब इस टैक्स पे भी गवर्नमेंट एक 4% का टैक्स लगाता है, जिसको वो कहता है सेस टैक्स। अब ये टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट अपने एक्स्ट्रा फायदा के लिए लगा रहा होता है। तो जो ये हमने अभी 4,12,500 का टैक्स निकाला है, इस पे अब हम 4% कैलकुलेट करेंगे। जब अपन 4% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16,500। जब अपन 4,12,500 को 16,500 से प्लस करते हैं तो हमारा ओवरऑल सेस प्लस टैक्स मिला के आ जाएगा 4,29,000। अब ये जो 4,29,000 हमारा निकल के आ रहा है, ये हमारा ओवरऑल टैक्स पेबल है। अब यहाँ पे एक केस और बनता है कि अगर हमने साल भर में कोई भी एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो जितना हमने पे किया है उसको हम कर देंगे माइनस, और माइनस करने के बाद जितनी वैल्यू बनेगी उसको अपन को पे करना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4,29,000, पर मेरे को ध्यान आया कि मैंने एडवांस टैक्स में 29,000 ऑलरेडी पे कर रखा है, तो इसमें से मैं 29,000 को माइनस कर दूंगा। 29,000 को मैं माइनस किया तो मेरे पास बचा 4 लाख रुपए। तो ये जो 4 लाख रुपए मेरे पास बचा, अब मेरे को सिर्फ इतना ही पे करना है, यही बस मेरा पेबल है। तो इस तरह से हमारा इनकम टैक्स का सैलरी स्लैब रेडी होता है। बेसिक हमें ये जानना है कि जितना हमारा इनकम है वो किस स्लैब तक एप्लीकेबल है, और जिस स्लैब तक वो एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से हमको टैक्स लगाते जाना है। तो बस यार दोस्तों, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। TDS, उसके कैलकुलेशंस के बारे में, कहाँ कैसे कितना क्या क्यों कटता है, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है। और कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ इसी में इंक्लूजन्स के साथ मैं मिलूंगा आपसे फिर से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।